करते रहिए ढेर मास्टर साहब की बहाली, भरते रहिए शिक्षकों के खाली पद, और जब बहाली पूरी हो जाए तो तनी मुंगेर के उस 2 कमरे वाले स्कूल को भी देख लीजिएगा शिक्षा मंत्री जी। कसम से दुरुस्त शिक्षा का जो दावा ठोके रखते हैं ना, वो दम ना तोड़ दे तो कहिएगा। और कसम है आपको भी, कहिएगा जरूर कि कैसे इस 2 कमरे वाले स्कूल में बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई करते हैं। कसम है आपको सरस्वती माता की, बच्चे जब सवाल उठाएंगे स्कूल की बदहाली पर तो जवाब उनसे जरूर दीजिएगा। एक ही क्लास में तीनों क्लास बैठ जाते हैं और इधर से उधर आवाज आते रहता है, हल्ला होता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है बढ़िया से। एक का क्या पानी आने की दिक्कत है? हाँ, चापाकल में भी गंदा पानी आता है, कभी कभी साफ आता है। कि हमारा पर्सनल क्लास हो और हमें हमारे क्लास में कोई दूसरा बच्चा पढ़े नहीं, आके दूसरा क्लास का बच्चा नहीं बैठे हमारे क्लास में। कहिए तो मास्टर साहब की बहाली तो बेहिसाब रफ्तार से कर रहे हैं। अच्छा है, कीजिए, क्योंकि मास्टर साहब तो इन बच्चों के साथ साथ समाज को मजबूत करते हैं। लेकिन ठहरिए जरा, उस समाज में नौनिहाल भी रहता है और उसका हक है कि वो पढ़े, व्यवस्थित होकर पढ़े। लेकिन ऐसे हालात में और स्कूल की ऐसी बदहाली में तो कतई नहीं। मुंगेर के इस बेलन बाजार मध्य विद्यालय में बच्चों की किस्मत चकला जैसी घुमावदार हो गई है। स्कूल की स्थिति तो अच्छी है सर, लेकिन हमारे पास पर्याप्त कमरा नहीं है। मात्र 2 ही कमरा है जिसमें 1 से 8 क्लास चलता है। एक कमरे में हम 1 से 5 क्लास बैठाते हैं और कुछ बरामदा पर बैठाते हैं, बरामदे पर, और 6, 7, 8 एक कमरा में चलता है। शिक्षक हमारे समय पर आते हैं और समय से जाते हैं, उसके पहले कोई विकल्प ही नहीं है, और न हम छोड़ते हैं। और शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के समय गवाना। शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, सभी शिक्षक बढ़िया हैं और सभी वेल क्वालिफाइड हैं, और उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन पर्याप्त कमरा अगर पर्सनली 1-1 क्लास हो जाता तो और भी बढ़िया से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे पाते। 2 कमरे के स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई, 4 कमरा, 1 में किचन, 1 में स्टोर। स्कूल के बरामदे में पढ़ते हैं नौनिहाल। 1 कमरे में एक साथ 2 क्लास की पढ़ाई। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। स्कूल में पढ़ना पढ़ाना जंग जैसा है। जहां से स्कूल में घुसे वहीं पर स्कूल खत्म। 4 कमरे जिसमें 1 में स्टोर रूम के साथ पढ़ाई भी, 1 में किचन, बाकी के 2 कमरे में 8वीं तक की पढ़ाई। विभाग को मैंने दिया है कि मेरे पास पर्याप्त कमरा नहीं है, कमरों की व्यवस्था कराई जाए, और श्रीमान के और पानी की व्यवस्था कराई जाए। श्रीमान के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कार्यालय के द्वारा कि आपके यहाँ हम कमरा देंगे, पानी की भी व्यवस्था। पहले क्या व्यवस्था थी आपकी स्कूल की? पहले व्यवस्था था कि 2 शिफ्ट में विद्यालय चलता था, 1 से 7 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि यहाँ 2 मध्य विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय बेलन बाजार, एक कन्या मध्य विद्यालय लल्लू पोखर। एक 7 से 12 चलता था, एक 12:10 से 5:10 चलता था। उस समय पर्याप्त कमरों की व्यवस्था हो जाती थी तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती थी पढ़ाने में। न शिक्षक को प्रत्येक घंटी में शिक्षक जाते थे, फिर वह आते थे, फिर दूसरे क्लास में समय देते थे। तो उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था। थोड़ा सा ये जो 2-3 महीनों से गड़बड़ा गया है स्थिति, पर्याप्त बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। अब ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है। अगर 200 बच्चे आ जाएं तो बैठा नहीं पाएंगे। कभी अभी भी 155, 56, कभी 165, कभी 170, आज भी होगा करीब 155 बच्चे होंगे। नौनिहाल के शिक्षा की नींव अगर बुलंद ना हो तो भविष्य मुश्किल संभल पाता है। इसलिए सरकार और शिक्षा विभाग को कम से कम अब तो पहल कर देनी चाहिए। मुंगेर से संवाददाता इम्तियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।